हेलो स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर 2 है जिसमें हम एसिड और बेस और साल्ट के बारे में जानेंगे। पहला है कि जब एसिड और बेस को हम वाटर में मिलाते हैं तो होता क्या है उसके साथ, जैसे कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है। तो हम देखते हैं क्या होता है इनका। जब किसी भी अम्ल को पानी में मिलाया जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, OH प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और जब किसी भी क्षारक को हम जल में मिलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अम्ल H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है और क्षारक OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है एल्कलीज। एल्कलीज किसे कहते हैं, बेस विच आर सोलेबल इन वाटर। जितने भी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक को ही क्या कहते हैं, हम क्षार कहते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस को हम मिलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में। आगे देखते हैं। एसिड प्लस बेस, ये आपको करके दिखाया गया है। एसिड लिया हमने, कोई सा भी एसिड ले लेंगे और एक बेस ले लेंगे। जब इन दोनों का हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट प्लस वाटर। उसके बाद आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। पीएच स्केल क्या होती है, हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज मेजर्ड बाय द स्केल। जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उसकी कंसंट्रेशन को चेक किया जाता है किसके, एक स्केल द्वारा। इसी स्केल को क्या कहते हैं, हम पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाने के लिए एक स्केल विकसित की गई है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अब आइए देख पीएच स्केल के बारे में कुछ डिटेल में देखते हैं। ये हमारा पीएच स्केल है। देखिए, सेवन से कम जो होता है वो सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और 7 से जो ज़्यादा होता है वो बेस होते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड जो होते हैं 7 से लेफ्ट साइड वो सारे क्या होंगे, एसिडिक होंगे। और 7 से राइट साइड में जो होंगे वो सारे बेस होंगे। जैसे कि इसमें देखिए 1 पे क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक एसिड। ये क्या है, 1 पे, जो कि हमारे पेंक्रियास से निकलता है। ये हमारा लेमन जूस, इसका पीएच वैल्यू कितनी है, 2 है। एप्पल जूस, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये भी एसिड है। टमाटो जूस, इसका पीएच वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये भी क्या है, एसिड है। और ब्लैक कॉफ़ी, इसका पीएच स्केल कितना, 5 है, तो ये भी एसिड है। और मिल्क जो दूध होता है उसका पीएच स्केल कितना है, 6 है, तो ये क्या है, एसिड में आ रहा है। उसके बाद हमारा है प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है, 7 होती है। 7 पे जितनी भी चीज़ें होंगी सारी क्या होंगी, न्यूट्रल होंगी, ना वो एसिड होंगे और ना ही बेस होंगी। उसके बाद क्या है हमारा एग की पीएच वैल्यू कितनी है, 8 है। एग की पीएच वैल्यू कितनी है, 8 है, तो ये क्या है, क्षारक होता है, बेस होता है। उसके बाद बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू कितनी है, 9 है, तो ये भी क्या है, हमारा बेस है। हैंड सोप जो होता है वो भी क्या है, बेस है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 10 होती है। अमोनियम सॉल्यूशन, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 11 है। ब्लीच का पीएच वैल्यू कितनी है, 12 है, तो ये भी बेस है। कंसंट्रेशन ऑफ एल्कलीज, जितने भी कंसंट्रेशन ऑफ एल्कलीज हैं उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 13 से अबव होती है। तो सारी क्या होगी, हमारी पीएच स्केल के बारे में होगी। आगे देखते हैं। अब आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे, उसके बारे में देखेंगे। हमने क्या लिया, NaCl लिया, उसमें क्या मिला है, हमने वाटर मिलाया, तो क्या बनता है, 2 बनता है, प्लस क्लोरीन गैस निकलती है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, एक प्रक्रिया होती है क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसे हम क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं हिंदी में। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, पास्ड करते हैं थ्रू एन एक्वायस सॉल्यूशन में। ठीक है, जलीय विलयन में, और वह सोडियम क्लोराइड
उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड है, इट इज़ डिकम्पोज टू फॉर्म है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनाता है वो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म। इसी प्रोसेस में, इस प्रोसेस में क्या बनता है, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। हिंदी में क्या है, हिंदी में देखते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को क्लोरचार प्रक्रिया कहते हैं। डायग्राम से समझते हैं। देखिए डायग्राम में क्या है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा रखी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, पहले तो NaCl मिला हुआ है, इसमें नमक मिला हुआ है, और इसमें क्या मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है। NaCl और वाटर को जब हम मिला देते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें निकलती हैं वो देखेंगे हम। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें निकलनी है। आपका NaCl निकल रहा है, कुछ NaCl निकल जाती है यहाँ से, कुछ NaOH बनता है इसके अंदर। ठीक है, और जो गैसें निकलती हैं वो गैसें कौन कौन सी होती हैं, क्लोरीन गैस होती है और एक हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है यहाँ से। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी इसमें जो कि हमने डायग्राम के से समझा है। उसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसे हिंदी में हम व्यंजक चूर्ण कहते हैं, ये कैसे बनता है, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, Ca ब्रैकेट में OH वोल्टेज प्लस इसके साथ क्या मिलाया, हमने क्लोरीन मिलाया, तो क्या बनाता है CaOCl2 प्लस H2O। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, याद रखना आप लोग। व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, व्यंजक चूर्ण का यूज़ उपयोग, तो पेपर फैक्ट्री में, कागज़ फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब वस्त्र उद्योग में होता है, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, जर्म्स को मारने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, पीने वाले जो जल होते हैं को जीवाणु मुक्त करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है हमारा, बेकिंग सोडा। ठीक है, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, वो कैसे बनता है, NaCl प्लस H2। NaCl में हमने क्या मिलाया है, वाटर मिलाया है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया है, प्लस NH3, यहाँ पे प्लस लगाना है आप लोग, यहाँ पे CO2 के बाद क्या लगेगा, प्लस लगेगा। उसके बाद क्या बनता है, NH4Cl प्लस NaHCO3। जो बेकिंग सोडा बनता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। आपका ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, तो याद रखना सभी कि बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। ठीक है, अब जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें अगर हमने बेकिंग सोडा मिलाया तो उसे हीट दिया जाता है तो क्या रिएक्शंस होती हैं, तो उसके अंदर देखिए क्या रिएक्शन होती हैं। तो उसमें क्या क्या बनता है, Na2CO3 बनता है, प्लस वाटर भाप के रूप में कुछ चीज़ें निकलती है जो वाटर कहते हैं हम, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बनती है। अब देखेंगे बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ है, क्या क्या यूज़ है इसके। द सोडा कॉमनली यूज्ड इन आवर किचन, सोडे का इस्तेमाल ज़्यादातर हम कहाँ करते हैं, अपने किचन में करते हैं, फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़े, पकौड़े वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। इट यूज़ फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, इसका यूज़ हम मैगी बेकिंग पाउडर वगैरह बनाने में भी करते हैं। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है हमारा, वॉशिंग सोडा, जिसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, धोने का सोडा कैसे बनता है, Na2CO3, उसमें क्या होता है Na2CO3 प्लस 10H2O, वाटर के 10 मोलिकुल्स होते हैं, इनके साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है Na2CO3 इंटू 10H2। ये हमारा क्या है, धोने का सोडा है। तो याद रखना सभी, धोने का सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, यूज़ देखते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। इट यूज्ड इन ए ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, इसका यूज़ हम ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में करते हैं। दूसरा, इसका यूज़ कहाँ का है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स, इसका यूज़ हम बोरैक्स वगैरह बनाने में भी करते हैं, कई सारे केमिकल्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का को भी। आगे देखते हैं हम,
आर द क्रिस्टल ऑफ अ साल्ट रियली ड्राई? क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं, सूखे होते हैं? देखते हैं हम, एक्टिविटी दे रखी हो, इस एक्टिविटी से समझते हैं हम। जैसा कि इसमें दिखाया गया डायग्राम में, एक बर्नर है हमारे पास, उसके बाद ट्यूब में क्या है, बॉइलिंग ट्यूब में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल रखे हुए हैं, उसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट हैं और हमारे पास टेस्ट होल्डर्स हैं। ये एक्टिविटी थी। अब इस एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो सब चीज़ें देखते हैं हम। देखिए हमने क्या लिया था, CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। जब CuSO4 इंटू 5H2O को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इसमें रिएक्शन होती है, CuSO4 अलग हो जाता है और इसमें से वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। जैसा कि इसमें दिए हुए हैं, वाटर का 5 मॉलिक्यूल्स इसमें निकलते हैं और हमारे पास CuSO4 अलग होता है। देखिए ये हमारे पास CuSO4 अलग है, प्लस उसमें से वाटर का 5 मॉलिक्यूल से निकल गए। अगर हमें वापस यही चीज़ें बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, CuSO4 में क्या मिलाना पड़ेगा, हमें वाटर मिलाना पड़ेगा। कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो दोबारा से वही रिएक्शन हो जाएगी और वही कंपाउंड हमें दोबारा वापस मिल जाएगा, CuSO4 इंटू 5H2, जो कि क्रिस्टल के रूप में होगा। ये ब्लू कलर में हो जाएगा। पहले ये वाइट कलर में था, फिर ये दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में। ठीक, यहाँ पे ब्लू कलर में था पहले, ये वाइट में चेंज हो गया। फिर ये वाइट में था तो हमने क्या कर दिया, इसमें वाटर मिला दिया तो किस में चेंज हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया। आगे देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन पे। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं कितने डिग्री पे, 373 केल्विन पे, इट इज़ लॉसेस वाटर मोलिकुल। तो इसमें क्या होता है, वाटर के मोलिकुल जो होता है वो लॉस हो जाता है। एंड विकॉम कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट। क्या बनता है इसमें, कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। जिप्सम को जब 373 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग देता है। जल के जितने भी अणु होते हैं उसे क्या करता है, आधे त्याग देता है, जिससे क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब इसे केमिकल इक्वेशन समझते हैं कैसे बनता है। देखिए CaSO4 को जब हमने हीट करा तो क्या बनता है, ये CaSO4 इंटू 1/2 हाफ H2O प्लस जो हाफ H2O होता है वो क्या होता है, वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है। जो कि हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। कि किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला में मिल जाता है। इससे बनता कैसे है, उसके प्रिपरेशन दी हुई नीचे। CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम जो होता है उसे हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस हाफ H2O हमारा वेपर के रूप में निकल जाता है। इससे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। अगर दोबारा हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बनाना है, जिप्सम बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो वाटर के हाफ मोलिकुल्स हमें यहाँ पे मिलाने पड़ेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये दोबारा से जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम जो होता है कठोर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है हमारा पाउडर होता है। याद रखना आप लोग। उसके बाद देखते हैं आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़ देखते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है वो देखते हैं। मेकिंग टॉयज़, खिलौने वगैरह बनाने में यूज़ होता है इसका, मूर्तियाँ वगैरह बनाने में। दूसरा है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड चौक वगैरह भी इससे, ब्लैक बोर्ड के जो चौक होते हैं वो भी इससे बनाया जाता है। इट इज़ यूज फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। मतलब टूटी हुई हड्डियों को भी स्थायी करने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके यूज़ थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिए। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।